मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोल पे। आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण के अनमोल विचार जो उन्होंने भागवत गीता में अर्जुन को बताया था। और आज हम आपको बताएंगे वो भी बहुत भाषा में। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें जिससे कि आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं। सफलता के मार्ग में कठिनाइयों का सामना कैसे करें। सफलता की यात्रा हमेशा सरल नहीं होती। हर इंसान को जीवन में किसी न किसी मोड़ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो या फिर आध्यात्मिक हो। हर चुनौती हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें अक्सर लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा। ऐसे समय में हम निराश हो सकते हैं, हताश हो सकते हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने अंदर झांककर अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। एक, धैर्य और शांति का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना हमें धैर्य और शांति के साथ करना चाहिए। कठिन समय में शांति बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन यही वो गुण है जो हमें सबसे मुश्किल समय में भी संतुलित रखता है। जैसे एक नाविक तूफान के बीच अपनी नाव को स्थिर रखता है, वैसे ही हमें अपने जीवन की नाव को भी शांत रहकर संभालना होता है। उदाहरण, मान लीजिए कि आपके व्यवसाय में अचानक घाटा हो जाता है। ऐसी स्थिति में तुरंत निर्णय लेना या भावनाओं में बहकर कुछ गलत कदम उठाना आपको और भी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, धैर्य से काम लेते हैं, तो आपको सही निर्णय लेने का समय मिलेगा, जिससे आप धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। 2, आत्मविश्वास और स्वनिर्भरता। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को आत्मविश्वास और स्वनिर्भरता के महत्व को समझाया। उन्होंने बताया कि जब हम किसी पर निर्भर रहते हैं तो हमारी शक्ति सीमित हो जाती है। आत्मनिर्भर बनने से हमें यह एहसास होता है कि हमारी अपनी क्षमता में असीमित शक्ति है। किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हमें अपनी क्षमता पर भरोसा रखना चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए कि आप किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं और आपके साथी अचानक छोड़ देते हैं। ऐसे समय में अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं और उस परियोजना को अकेले पूरा करने का संकल्प लेते हैं, तो आप न केवल अपनी क्षमता को पहचानेंगे बल्कि खुद को भी साबित करेंगे। 3, कर्म का सिद्धांत। गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कर्म का सिद्धांत। हमें हमेशा कर्म करना चाहिए बिना फल की चिंता किए। जब हम अपने कार्य में पूरी मेहनत और निष्ठा से लगे रहते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। फल की चिंता हमें विचलित कर सकती है, लेकिन अगर हम केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होती है। उदाहरण, अगर आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि परीक्षा के परिणाम पर। जब आप बिना किसी चिंता के पढ़ाई में मन लगाते हैं तो आपकी मेहनत का परिणाम अपने आप अच्छा होगा। 4, समर्पण और भक्ति का महत्व। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि समर्पण और भक्ति ही सच्ची शांति और सफलता का मार्ग है। जब हम भगवान में पूर्ण विश्वास और समर्पण करते हैं तो हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में मदद मिलती है। भक्ति हमें मानसिक शांति और आत्मिक बल प्रदान करती है, जिससे हम हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। उदाहरण, यदि आप किसी बड़ी समस्या में फंसे हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो अपने मन को शांत करें और भगवान में समर्पित होकर प्रार्थना करें। आपकी भक्ति और विश्वास से आपको सही मार्ग मिलेगा और आपकी समस्या का समाधान भी होगा। 5, दूसरों की मदद करना और सहानुभूति।
श्री कृष्ण ने गीता में इस बात पर जोर दिया कि दूसरों की मदद करना और सहानुभूति रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करते हैं और सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। दूसरों की सहायता करने से हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, जो हमारी मानसिक और आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। उदाहरण, अगर आपका कोई मित्र किसी कठिनाई में है तो उसकी मदद करें, उसकी मुश्किलों को समझें और उसे सहारा दें। आपकी सहानुभूति और समर्थन उसके जीवन में नई उम्मीद की किरण बन सकता है। 6. कठिनाइयों को अवसरों में बदलना। कृष्ण भगवान ने यह भी सिखाया कि कठिनाइयों को हमें अवसरों में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम मुश्किल समय से गुजरते हैं तो यह हमें सीखने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर देता है। कठिनाइयों का सामना करने से हमें नई दिशा मिलती है और हम अपनी क्षमताओं को और भी निखार सकते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो इसे एक अवसर के रूप में देखें। मान लीजिए कि आपको एक नई नौकरी मिली है जो आपकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं है। इस स्थिति में इसे एक नए कौशल को सीखने और खुद को नई दिशा में विकसित करने का अवसर मानें। 7. विश्वास और श्रद्धा का महत्व। गीता में भगवान कृष्ण ने यह सिखाया कि विश्वास और श्रद्धा के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना कठिन है। जब हम अपने आप पर और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने का आत्मबल मिलता है। श्रद्धा हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करती है और सही निर्णय लेने में मदद करती है। उदाहरण, अगर आप किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े हैं और आपको संशय है तो अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करें। भगवान में श्रद्धा रखें और जो भी निर्णय लें उस पर अडिग रहें। आपका विश्वास और श्रद्धा ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। 8. जीवन में संतुलन का महत्व। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे वह काम और आराम के बीच का संतुलन हो, परिवार और करियर के बीच का संतुलन हो, या फिर आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच का संतुलन हो, हर क्षेत्र में संतुलन जरूरी है। संतुलन से हमें मानसिक शांति मिलती है और हम जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उदाहरण, अगर आप अपने करियर में बहुत व्यस्त हैं और परिवार के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो यह असंतुलन आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अपने काम और परिवार दोनों के लिए समय निकालें ताकि जीवन में संतुलन बना रहे। 9. निस्वार्थ सेवा और कर्तव्य। कृष्ण भगवान ने निस्वार्थ सेवा और कर्तव्य के महत्व को भी समझाया। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमें आंतरिक संतोष मिलता है। सेवा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, यह हमारे अपने आत्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। कर्तव्य निभाते समय हमें अपनी स्वार्थी इच्छाओं को छोड़कर सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण, अगर आप किसी सामाजिक संगठन में काम कर रहे हैं तो बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के केवल समाज के भले के लिए काम करें। आपका यह निस्वार्थ सेवा भाव न केवल समाज को लाभ पहुंचाएगा बल्कि आपको भी आत्मिक शांति देगा। 10. निरंतरता और अनुशासन का महत्व। कृष्ण भगवान ने अनुशासन और निरंतरता को भी सफलता के लिए आवश्यक बताया। जब हम किसी कार्य को निरंतर करते हैं और अनुशासन में रहते हैं तो हम अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। निरंतर प्रयास और अनुशासन हमें किसी भी मुश्किल काम को पूरा करने में मदद करते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी फिटनेस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से व्यायाम करना होगा। अनुशासन और निरंतरता के बिना आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे।
इसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन और निरंतरता आवश्यक है। आज के लिए इतना ही मित्रों। आशा है कि आपको ये ज्ञानवर्धक बातें अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसे आपका बहुत नुकसान होने से बच सकता है, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए ज्ञानवर्धक और जीवन आसान बना देने वाली बातें बताते रहते हैं, जिसे आपको अपनी सफलता को पाने में बहुत आसानी होगी। अगर आप हमारे इस ज्ञानवर्धक बातों से संतुष्ट हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।